आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ 5 फरवरी का करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। हम लोगों का दोस्तों आपने देखा होगा, हम लोगों की आदत होती है, हम बोलते हैं गलती छोटी सी है, अरे छोटी सी गलती हो गई। छोटी छोटी गलतियों को ही हमें सुधारना है और छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर ही हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। कोई भी गलती छोटी और बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। गलती का सुधार बहुत ज़रूरी होता है और उसको स्वीकार करना, किसी भी गलती को स्वीकार करने का सबसे पहला होता है कि हम उसे एक्सेप्ट करें। फिर एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम देखें, फिर उसमें सुधार करें। जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हम सुधार क्या करेंगे। तो हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, उपेंद्र प्रसाद सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री। उपेंद्र प्रताप सिंह को किस मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। उपेंद्र प्रसाद सिंह को कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडियाज फर्स्ट इग्लू कैफे हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट? यूटी। भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। तो सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? पब्लिक हेल्थ स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। पब्लिक हेल्थ स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में शुरू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज बिकम द 5th स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स? शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान। शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा करने वाला 5वां राज्य कौन सा है? राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स बाय स्टूडेंट? किस देश ने छात्रों के उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रशिया, USA, जापान या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने छात्रों के उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज़ आपकी आ रही है किससे? डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग से। रैंकिंग से पहली न्यूज़ आपकी आ रही है, इंडिया फॉल्स 2 places to 53 in democracy index global ranking. According to the Economist Intelligence Unit, India slipped 2 places to the 53rd position in the 2020 Democracy Index Global Ranking.
इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स नॉर्वे हैज टॉप्ड, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर आया है। इंडिया पिछले साल की तुलना में दो रैंक स्लिप्ड हुआ है इंडिया, और इंडिया 2 रैंक स्लिप्ड होकर 53rd पोजीशन पे आया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और फर्स्ट प्लेस पर है नॉर्वे और इंडिया 53rd प्लेस पर आया है। लास्ट ईयर से 2 प्लेसेस क्या हुआ है, स्लिप हुआ है। सेकंड प्लेस पर है आयरलैंड, थर्ड पर है स्वीडन, फोर्थ पर है न्यूजीलैंड और फिफ्थ पर है कनाडा। आपको रैंकिंग में टॉप के स्टार्टिंग के 3 प्लेसेस याद रखने चाहिए। फर्स्ट प्लेस पर नॉर्वे आया है, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर स्वीडन। एंड इसके साथ ही अपने पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग याद रखनी चाहिए। श्रीलंका 68th प्लेस पर है, पाकिस्तान 105th पर है, बांग्लादेश 76th पर है, भूटान 84th पर है और अफगानिस्तान 139th प्लेस पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत ने 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट के साथ 53वें स्थान पर आ गया। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखेंगे इंडिया की रैंकिंग क्या है, 53rd। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द सेंटर अपॉइंट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस डिप्टी चीफ 1988 बैच गुजरात कैडर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर प्रवीण सिन्हा एज द एक्टिंग डायरेक्टर of the federal agency with immediate effect according to an order issued by the Department of Personnel and Training। प्रवीण सिन्हा केंद्र ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो के उप प्रमुख 1988 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रवीण सिन्हा को तत्काल प्रभाव से संघीय एजेंसी का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया। यानी कि जो हम इंटरिम बोल देते हैं कि इंटरिम डायरेक्टर, तो ये इंटरिम डायरेक्टर भी बनाए गए हैं, परमानेंटली अभी बनकर नहीं आए हैं। तो एक्टिंग डायरेक्टर इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको बना दिया गया है। तो अभी सारा कार्यभार जो है सीबीआई का डायरेक्टर का, वो कौन देखेगा, प्रवीण सिन्हा जी देखेंगे। जब कोई परमानेंट आएगा तो फिर इनको इस कार्यवाहक से, कार्यवाहक का मतलब है जब तक कोई परमानेंट नहीं आ जाता तब तक ये सारा कार्यकाल, तब तक ये सारा कार्यभार देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू हैज बीन अपॉइंटेड टू द रिकॉन्स्टिट्यूट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड NCAB लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। Wembu is one of the Padma Shri awardee announced by the Government of India this year. He is currently based in Tenkasi, Tamil Nadu, working from the company's office in the village. जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। वेम्बू इस वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित पद्मश्री पुरस्कारों में से एक हैं। वह वर्तमान में तेनकाशी तमिलनाडु में स्थित जो गांव में कंपनी के कार्यकाल से काम करते हैं। देखिए सीधी सी न्यूज ये कह रही है कि श्रीधर जो वेम्बू हैं, जो जोहो है उसके क्या हैं, संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में पुनर्गठित किया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है कि उस बोर्ड के ये क्या हो जाए, मेंबर के लिए इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। किसको, श्रीधर वेम्बू को। और ये इस साल के पद्मश्री अवार्डी हैं, यानी कि इनको पद्मश्री भी अनाउंस किया गया है। श्रीधर वेम्बू जी को पद्मश्री अवार्ड के लिए क्या किया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और उसके लिए इनको अनाउंस किया गया है। यह वर्तमान में तेनकासी तमिलनाडु में स्थित है, जो गांव में कंपनी के कार्यकाल का काम, कंपनी के कार्यालय से काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू प्राइवेटाइज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। The government currently holds a 100% stake in the make of crude steel. The PSU, which is a corporate entity of Visakhapatnam Steel Plant, come under the Ministry of Steel.
आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार वर्तमान में कच्चे इस्पात के निर्माता में 100% हिस्सेदारी रखती है। पीएसयू जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की एक कॉरपोरेट इकाई है, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मंत्रिमंडल ने समिति ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण की भाई सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, अप्रूवल मिल चुका है, और जो कि अभी 100% कौन हिस्सेदारी रखता है? इंडियन गवर्नमेंट रखती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। In December, the UN General Assembly adopted a resolution to declare 4th February as International Day of Human Fraternity। मानव बिरादरी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प अपनाया। यानी कि ये फर्स्ट टाइम 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया गया, जिसका अनाउंसमेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने दिसंबर में किया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वेटरन पेस अशोक डिंडा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अनुभवी तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। अशोक डिंडा ने, तेज गेंदबाज हैं ये, वेटरन पेस अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो नेम ध्यान रखेंगे। देन बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अजय सिंह री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वन लाइनर न्यूज है भाई, अजय सिंह है जिनको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है। यानी कि इससे पहले भी यही थे और री इलेक्ट हो गए हैं, कौन? अजय सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द डे ऑफ 4th फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे। जैसा कि आप सभी को पता है, एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कौन इसको सेलिब्रेट कराता है, कौन करता है? तो यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। The main purpose of this day is to create awareness and education about cancer and pressing governments and individuals in the world so that action could be taken against the disease. The theme 2021 of World Cancer Day, I am and I will, and is a reminder of the enduring power of cooperation and collective action. In 2000, World Cancer Day was founded by the Union for International Cancer Control at the first World Summit Against Cancer, and it was written in 2008. फर्स्ट टाइम जो इसकी बात की गई थी वो कब की गई थी? 2000 में, और 2000 से हम वर्ल्ड कैंसर डे वॉज फाउंड बाय द, किसने फाउंड किया था? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने एट द फर्स्ट वर्ल्ड समिट जो अगेंस्ट की गई थी कैंसर के, वो रिटन में कब आया? रिटन में आया था 2008 में। अब कुछ फैक्ट हैं, स्टैटिक फैक्ट, जैसे कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेड कब हुआ? 1933 में। प्रोफेसर अनिल डी क्रूज जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट टाइम इसके ये प्रेसिडेंट हैं। तो यही सारी न्यूज आपकी हिंदी में है। 4 फरवरी का दिन हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता और शिक्षा और दुनिया में सरकारों और व्यक्तियों को बताना ताकि बीमारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। विश्व कैंसर दिवस का विषय 2021 में था आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, और सहयोग और सामूहिक कार्रवाई की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। 2000 में वर्ल्ड कैंसर डे की स्थापना हुई थी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा। फर्स्ट पहले वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर में की गई थी। इसे 2008 में रिटन में, 2008 से रिटन में किया गया, लेकिन 2000 से हम वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं। इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के लिए भाई मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
इस्टेब्लिश कब हुआ? 1933 में, 1933 में। और इसके प्रेजेंट टाइम जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अनिल डी क्रूज, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा shares quote and words of wisdom to deal with the new realities of the panic stricken world, along with how to combat rising extremism, polarity and climate change, besides his views on Tibet in his new book द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक का नेम आपको याद रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये बुक नेम जरूर देखने को मिलेगा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट विच हैज 130 कोट्स इज एडिटेड बाय रेणुका सिंह एंड पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपनी नई किताब में तिब्बत पर अपने विचारों के अलावा बढ़ती चरमपंथ, ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के तरीके के साथ साथ घबराहट की दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए ज्ञान और उद्धरण के शब्द साझा किए। द लिटिल बुक ऑफ इनकाउंटर, जिसमें 130 उद्धरण हैं, रेणुका सिंह द्वारा संपादित और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये नॉलेज के बिहाफ से आपको इतना बताया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट केवल इतना सा है कि द लिटिल बुक ऑफ इनकाउंटर किसके द्वारा लिखी गई? दलाई लामा जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका फ्रेम होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंफर्म्ड इन अ रिटन रिप्लाई टू लोकसभा अबाउट द प्रेजेंस ऑफ 1600 tons of lithium deposits in the Mandya district of Karnataka. However, the significance and the quantity of the lithium in the region can only be confirmed after exploring the entire area. Further commercial exploration for the deposits can start only after the technical, social and economic feasibility studies are done. केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम जमा की उपस्थिति के बारे में लोकसभा में एक लिखित जवाब की पुष्टि की है। हालांकि पूरे क्षेत्र की खोज के बाद ही क्षेत्र में लिथियम के महत्व और मात्रा की पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा जमा के लिए व्यावसायिक शोषण, तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के बाद ही शुरू हो सकता है। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने या 1600 टन लिथियम जमा होने की उपस्थिति के बारे में किस राज्य में या फिर कर्नाटक राज्य के किस जिले में ये बात पूछी गई या ये पाया गया कि वहां पर लिथियम जमा होने के चांसेस हैं 1600 टन के लगभग। तो क्या होगा आपका आंसर? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लोकसभा में इसके लिखित जवाब की पुष्टि की जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, RBIA। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इन फ्यूचर एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में, ये फुल फॉर्म रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। It has made it mandatory for select non-banking financial companies, NBFC, and urban cooperative banks, UCBs, urban cooperative banks. As per the norms, all the deposit taking non-banking financial companies with an asset size of rupee 5,000 crore will have to implement this system. Also, the USB having an asset size rupee 500 crore will have to implement the system. The system is required to be implemented by 31st March 2022. ये डेट भी इंपॉर्टेंट होगी, डायरेक्टली ये पूछा जाएगा भाई ये इम्प्लीमेंटेड कब से होगा या कब से हुआ? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 से ये इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द RBIA system will be looked at by the board of the entity or its audit committee. The board of the entity is already responsible to look after the internal audit function of the organization.
अब देख लेते हैं व्हाट इज RBIA सिस्टम. It is an audit methodology that links the overall risk management framework of an organization. It also provides an assurance to the board of directors and the senior management regarding the quality and effectiveness of risk management, internal controls and system processes related to the governance. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा RBIA प्रणाली शुरू की है. इसने चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है. मानदंडों के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सभी जमा करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इस प्रणाली को लागू करना होगा. साथ ही 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाले UCB गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC और UCV जैसा कि आपको पता है शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रणाली को लागू करना होगा. इस प्रणाली को 31 मार्च 2022 तक लागू करने की आवश्यकता है. RBI प्रणाली के प्रदर्शन को इकाई के बोर्ड या उसकी लेखा समिति द्वारा देखा जाएगा. संस्था के आंतरिक ऑडिट फंक्शन की देखभाल के लिए इकाई बोर्ड पहले से ही जिम्मेदार है. RBIA सिस्टम क्या है? यह एक ऑडिट पद्धति है जो किसी संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ती है. यह निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को शासन से संबंधित जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के बारे में एक आश्वासन भी प्रदान करता है. तो इसी के साथ ही आज की न्यूज़ का सिलसिला यहीं तक. सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर. अगर आप नेचर को सेव रखेंगे तो आप भी सेव रहेंगे. अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो आप सेशन को लाइक करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के वीडियोस आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे. और बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू क्लास. थैंक यू फॉर एवरीवन.